2-3 नियम माताओं के बड़े विचित्र हैं, उसको अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए। पहला नियम है कि नारी जब भी सोए तो उसके सोने की जगह पर अगर जमीन पर भी सो रही है तो उस पर या तो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कोई गदड़ी बिछी हो, कुछ भी बिछा हो, साधारण एकदम भूमि पर नारी को नहीं सोना चाहिए, ये शास्त्र रीति कहती है। अगर अखंड सौभाग्य लेकर नारी को अपना अखंड सौभाग्य लेकर जाना है, पति के कंधे पर जाना है, तो नारी को सुहागवती होकर कभी भी साधारण जमीन पर एकदम नहीं पसरना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कोई दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कम्बल बिछा हो, कोई कालीन बिछा हो, कोई फर्श बिछा हो, भले पतले से पतला बिछा हो, उस पर सो जाओ। पर जरूरी नहीं कि गद्दा ही होना चाहिए या गादी होना चाहिए, पर जमीन पर एकदम नहीं सो। कुछ नियम है हमारे यहाँ अखंड सौभाग्यवती माताओं के, वो नियम याद आ। प्रणाम करो, खूब आराम से करो, पति चरणारविंद का स्मरण करो, उनको प्रणाम। घर के बुजुर्ग हैं उनको नमन। शिव कथा कर एक दृढ़ता, एक भरोसा और एक विश्वास। और जब दृढ़ता, भरोसा और विश्वास ये प्रबल हो जाता तो शिव मिल जाता। शंकर को मिलने में देरी नहीं लगती। एक ब्रह्मा जी ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं करा था, तो ब्रह्मा जी को बार बार कष्ट सहना पड़ा था। उनका शीश कट गया था, गौ माता को श्राप लग गया था, केतकी के फूल को श्राप लग गया था। एक बार अगर ब्रह्मा जी विश्वास रख लेते शंकर भगवान पर, तो जनमानस के कल्याण के लिए ना जाने कितनी कृपा हो जाती। पर विश्वास केंद्रित नहीं हो पाए। हम आपसे भी कहेंगे, एक लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाने के लिए अगर जा रहे हो, आपके भीतर अगर विश्वास है तो शंकर भगवान को जल चढ़ाना। वो जल तुमने चढ़ाया तो ये निश्चित है कि 3 महीना भी नहीं लगेगा और बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, ये निश्चित था। आप विश्वास के बल पर चढ़ाइए, आप भरोसे के बल पर चढ़ाइए, आप दृढ़ता के बल पर चढ़ाइए। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ते जावांगे। बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छंडीला में कटी जावांगी। परमात्मा पर छोड़कर आप इंसान से लड़ सकते हो, आप मनुष्य से लड़ सकते हो, आप अपने परिवार से लड़ सकते हो, आप अपने भाई से लड़ सकते हो, आप अपनी पत्नी से लड़ सकते हो, आप अपने परिवार कुटुंब वालों से लड़ सकते हो, आप अपने रिश्तेदारों से लड़ सकते हो, आप अपने पड़ोसियों से लड़ सकते हो, आप अपने व्यापारियों से लड़ सकते हो। पर शिव पुराण कहती है आप अपने भाग्य से नहीं लड़ पाओगे। जो लिखा है किस्मत में वो भोगना ही पड़ता। जो लिखा ललाट पर उसको भोगना। तो कई लोग कहते हैं जब ललाट पर लिखा है और भोगना ही है तो कथा क्यों सुने? उसका कारण है ललाट पर लिखा
उसको भोगना है, पर कथा इसलिए सुनो कि तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन जब परमात्मा के चरणों में चला जाएगा तो ये निश्चित है जो कर्म की गति में लिखा है, परमात्मा के सामने प्रणाम करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से जो तुम्हारी कर्म गति में लिखा है वो धीरे धीरे धुलता चला जाएगा। शिव उसको सार्थक कर। आप तो एक लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में चढ़ाओ तो ये विचार करके चढ़ाना कि हम शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ा रहे, हमने जो अपने ललाट पर जो हमारी कर्म गति में लिखा है, हमारे जीवन में जो दुख लिखा है, हमारे जीवन में जो कष्ट लिखा है, हमारे जीवन में जो परेशानियां लिखी हैं, हम शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, पर वो जल से हम अपनी कर्म गति को धो रहे हैं। हमने जो ललाट पर लिख कर रखा है, अपने जीवन में जो दुख तकलीफ कष्ट लिखा है, उसको हम धो रहे हैं। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाकर हम अपनी कर्म गति को खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हे प्रभु, हम शिव जी के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल चढ़ाने को जाएं, पशुपति व्रत करने को जाएं, हम शंकर भगवान को रिझाने के लिए जाएं, हम शिव को मनाने के लिए जाएं, तो हमारे भीतर ये जरूरी नहीं है कि हम बार बार शंकर भगवान से कहें कि मेरा कर्जा बढ़ गया, कर्जा चुकाओ, मेरा कर्जा बढ़ गया, कर्जा चुकाओ, मेरा पैसा लेकर चले गया, पैसा वापिस दिलाओ, मुझे ये दुख आ गया, मेरा दुख मिटाओ। हमें भगवान के सामने रोज जाकर के नहीं। पशुपति व्रत किस किस ने करे, जरा हाथ उठाओ। सबने करें? धर लो वापिस धरो। पशुपति व्रत करते हैं तो पशुपति व्रत करने का एक नियम है, आपको बताया था पहले, जितनी बार आपने टीवी पर सुना होगा, उसका एक नियम है पशुपति व्रत करने का। 5 सोमवार का व्रत होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। पहले सोमवार को जब हम पूजन की थाली लेकर जाते हैं, सुबह अभिषेक पूजन करते हैं, शाम के समय पर कितने दिए? 6 दिए लेकर जाते हैं, 5 दिए और छठवां दिया वहीं रखते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, उसके 3 हिस्से करते हैं, 5 दिए मंदिर में प्रज्वलित कर देते हैं, प्रज्वलित करने के बाद छठवां दिया वापस जमीन पे से उठाकर थाली में रख लेते हैं, 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ देते हैं, 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर आ जाते हैं। पहले व्रत में भगवान को निवेदन कर दिया जाता है कि ये व्रत मैंने इसलिए करा है। बाकी के 4 व्रत में हमको बोलना नहीं चाहिए कि हमको ये तकलीफ के कारण मैंने व्रत करा। केवल पहले व्रत में आपको बता देना है कि बाबा मैंने ये व्रत इस कारण से करा। और जब 5वां व्रत आए तब नारियल और उसके साथ में 11 रुपए और जो भी आप सामग्री 108 दाना चावल या मूंग या बेलपत्री या फूल जो चढ़ा रहे हो उसके साथ में बाबा से विनती कर दो। बस पहला और आखिरी, इसके सिवाय आपको फिर वो व्रत के बीच में एक भी सोमवार को नहीं बोलना कि बाबा मुझे ये तकलीफ है। कारण इसको और दूसरी भाषा में समझ लो। सब्जी वाले के यहाँ सब्जी लेने जाओगे तो मुंह से बोलकर बताना पड़ेगा, आधा किलो बैंगन दे दो, आधा किलो टमाटर दे दो, 1 किलो मुझे आलू दे दो, आधा किलो लौकी दे दो। बोलो री जीजियो, जम के तो बोलो।
उधर वाली भी बोलो जरा, सही है? ऐसे ही बोलोगे ना कि आधा किलो हमको ये दे दो। किराने वाले के जाओ तो किराने वाले क्या बोलना पड़ेगा, मुझे आधा किलो मूंगफली का दाना दे दो, 1 किलो साबूदाना दे दो, आधा किलो चिप्स दे दो। बोलो रही जी, सही है? बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? पर मेडिकल वाले के यहाँ जाओ, बोलना पड़ेगा। पर्चा डॉक्टर का सर, और मेडिकल वाले क्या तुमने पर्चा दे दिया, अब चुपचाप खड़े रहो, मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। मेडिकल वाला अपने दिमाग से यहाँ पेन घुसा होगा, चार या 5 तरह की दवाई निकाल के रख देगा, लिफाफे में रखेगा और तुम्हारे हाथ में बिल पकड़ाएगा, ये ले जाओ। तुमने वहां पे चिल्ला चिल्ला के किया कि आधा किलो ये दे दो तो 5 गोली इसकी निकाल दो तो 6 गोली इसकी, तुमने बस केवल पर्चा दिया। और मेडिकल वाला इतना समझदार, उसने देख लिया बस पर्चा आ गया है और मुझे इसको दुख मिटाने की दवाई देना है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, पहले दिन पर्चा दे दो, दवाई सब सामने। शिव जी का मंदिर सब्जी की दुकान नहीं है, आधा किलो टमाटर दे दो। शिव जी का मंदिर किराने की दुकान नहीं है कि आधा किलो मुझे साबूदाना दे दो। शिव जी का मंदिर तो मेडिकल है। शंकर भगवान मृत्युंजय कहलाते हैं, मृत्यु को जीतने वाले। वहां तो व्यक्ति अगर केवल गया है या शंकर के मंदिर के सामने से निकल के गया है या शिव मंदिर का शिखर का दर्शन कर कर गया है या शंकर मंदिर का आचमन कर कर गया है, शिव मंदिर के बेलपत्र खा ली उसने, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लिया उसने, शिवजी भगवान शंकर का शिवलिंग अपने आप में एक मेडिकल की दुकान औषधि है जिसका मात्र स्पर्श करते से दुख मिट जाता है। शिवलिंग तो वो है, दुख मिट गया, केवल स्पर्श करा और दुख मिट गया। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव जी का मंदिर, भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर की चौखट, भगवान शंकर का द्वार, भगवान शंकर का शिवलिंग, तो वो औषधि की दुकान है जहां पर केवल एक बार जाकर बोलना पड़ता है, एक बार जल भरकर लोटा भर पानी चढ़ाना पड़ता है और कहने की जरूरत नहीं है। शिव समझ जाते हैं ये मेरे दरवाजे पर क्यों आया है, ये मेरी चौखट पर क्यों पहुंचा है। दूसरा, जिस पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, जिस बाप ने, जिस पिता ने अपनी बेटी जिसको पाल पोस कर बड़ा करा, उस बेटी को तुम्हारे हाथ में दे दिया, उस पिता से ये अपेक्षा मत रखो कि ये दहेज बहुत देगा। तीन जगह से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। पहला, अपने माता पिता से अपेक्षा मत रखो, जिन्होंने जन्म दे दिया, तुमको शरीर दे दिया, अच्छा पढ़ा लिखा दिया, अच्छा बना दिया, उनसे अपेक्षा मत रखो कि ये हमको दौलत देंगे। दूसरी अपेक्षा अपने सास ससुर से मत रखो, जिसने कन्यादान करा है, बेटी दी है, उससे दहेज की अपेक्षा मत रखो। और तीसरा, हर एक व्यापारी को ग्राहक से ज्यादा धन की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत बढ़ाकर मिले पर दुगना या चौगुना नहीं, ये अपेक्षा नहीं रखना। अपेक्षा अगर लेने की रखना है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस शंकर के मंदिर में आप 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, अपेक्षा मेरे महादेव से रखना, सब कुछ बोले।
आज सबसे ज्यादा दिक्कत की घड़ी यह है कि बहुओं की सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि वो अपने सास ससुर से ये अपेक्षा रखने लगती हैं कि ये हमको चेन देगी, हमको अंगूठी देगी, और बाद में ना चेन दी ना अंगूठी दी और ठेंगा दिखा दिया तो दिल दुखी। अपेक्षा नहीं। ब्याह करने जाओ, बेटा बेटी का अगर विवाह करने जा रहे हो, बेटा बेटी का अगर विवाह करने के लिए जा रहे हो, अपेक्षा मत रखना कि बहुत दहेज मिलेगा। कन्यादान से बड़ा जो बाप अपनी बेटी को दे रहा है, जो पिता अपनी बेटी को दे रहा है, पाल पोस कर बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, संस्कारों के जल से उसको सिंचित करा, जब उस बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया तो जो दहेज दे भी दिया वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है, बहुत दिन नहीं चले। किसी पिता की बेटी की अगर शादी है और तुम लड़की की शादी के रिसेप्शन में गए हो, तो एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो भीखन गांव में तो हम कहकर चले जाएंगे। अच्छा लगे तो स्वीकार करना। किसी पिता के घर में अगर बेटी का विवाह है और उसके घर के रिसेप्शन में तुम पहुंचे हो, शादी में तुम पहुंचे हो, तो थाली में झूठा छोड़ने से पहले विचार जरूर करना कि उस बाप ने कितनी मेहनत कर कर कमाया होगा, तब यहां लगाया। उसकी थाली में एक जरा सा खाया और झूठा छोड़ दिया, खाया और झूठा छोड़ दिया, खाया और झूठा छोड़ दिया, ये श्रेष्ठता है। बड़ा आज कथा तो आपको दिख रही, अपनी बेटी के लिए कितना जोड़ता है, करता है, उसी तरह जैसे कथा दिख रही है, शादी दिखती है, ऐसे महिला मंडल से कोई पूछे 2 साल 1.5 साल पुरानी ये कथा, 2 साल पुरानी ये कथा ली हुई, कब से तैयारी कर रहे होंगे, कब से लगे हुए होंगे। जरा पिता माँ अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करती है। क्या नहीं करती। खुद कपड़े नहीं पहनती अच्छे, जो साड़ी अच्छी मिलती है वो पेटी के अंदर रख देती है। छोरी की शादी करूंगे ना, उसमें काम आएगा। जिस दिन लड़की का जन्म होता है उस दिन से माँ जो भी रकम लाती है वो 50 बार विचार कर कर लाती है कि मेरी बेटी के देने के काम आएगा। या तो बहू के देने के लिए लाएगी या बेटी को देने के लिए लाएगी। खुद अपने लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करती कि मेरे लिए मैं पहने। अपेक्षा मत रखो। जिस माता पिता ने हमको ये शरीर दिया है, जिस माता पिता ने हमको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, जिस माता पिता ने अपने व्यापार पर लाकर बिठा दिया है, जिस माता पिता ने नौकरी लगवा दी है, जिस माता पिता ने हमें कमाने के लायक बना दिया, उस माता पिता से यह अपेक्षा मत रखना कि पिता मुझको जायदाद का हिस्सा देंगे, मकान में से एक हिस्सा मेरा होगा, जमीन का हिस्सा मुझे मिलेगा, ये टुकड़ा मुझे मिलेगा, ये प्लाट मुझे मिलेगा, मम्मी की रकम मुझे मिलेगी, चूड़ी मिलेगी, अंगूठी मिलेगी, चेन मिलेगी। ये अपेक्षा ना रखें, बल्कि ये अपेक्षा रखें कि हमारे माँ बाप जब तक जिंदा हैं इनकी कैसे सेवा कर लें कि मरते मरते तक आशीर्वाद देकर चले जाए, हमारा जीवन सार्थक। हमें उनसे धन की अपेक्षा नहीं रखना। सच धज के दूल्हा जाता है और जरा सा लिफाफा अगर 500 का मिलता है तो उसमें मुंह फूल जाता है। यहाँ तो दरवाजे पे तो मुझे अंगूठी पहनाना थी, मुझे दरवाजे पर तो चेन पहनाना थी, मैं घोड़ी से उतरा था तो मुझे ये देना था। अरे किस चीज की अपेक्षा रखते हो? ये विश्वास रखो कि जिस बेटी के साथ तुम्हारा मंगल विवाह हुआ है, जो पिता ने अपनी कन्या का कन्यादान तुम्हारे साथ किया है, अगर ये बेटी का चरण श्रेष्ठ होगा, ये बेटी का चरण ठीक होगा, तो ये निश्चित है तेरे गले में
चेन एक नहीं, तेरे गले में तो 4 या 6 चेन पड़ी रहेगी अगर बेटी का चरण अच्छा। आप विश्वास के साथ लाओ तो सही उस बेटी को। हम अपेक्षा रख रहे हैं, हम एक ही ग्राहक पर बार बार अपेक्षा रख रहे हैं। ग्राहक आया है, 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच दूंगा। एक बार आप अपेक्षा रखकर काट लीजिए, अगली बार नहीं आएगा। आप थोड़ा बढ़ा कर लेंगे, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा की अपेक्षा रखेंगे तो डूब जाएंगे। अपेक्षा रखो तो परमात्मा से कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रहिए। जैसा मेरा बाबा रखे वैसा रहिए, पर अपेक्षा केवल परमात्मा से, केवल। प्रसूति ने भगवान माता जगत जननी दुर्गा भवानी से निवेदन करा कि मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। दक्ष प्रजापति ने निवेदन करा, हे माँ मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। तो माँ दुर्गा भवानी ने कहा, हे दक्ष प्रजापति तेरे घर में पहले से 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है, 60 कन्याएं तेरे यहाँ जन्म ले चुकी है, और उसके बाद फिर बेटी मांग रहा, उसके बाद फिर बेटी। दक्ष प्रजापति ने दुर्गा भवानी से जो कहा वो शिव महापुराण की कथा ये भीखन गांव में भी कह रही है। दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो माँ देवी, माँ दुर्गा, अच्छे से सुनिए, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है, इसलिए मुझे बेटी चाहिए। आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा, भीखन गांव की धरा से। अच्छा लगे तो स्वीकार करिएगा भीखन गांव के लोग और जितने भी भाई आए, बेटे पर तुम्हारी निगाह होना चाहिए कि बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा क्या कर रहा है। बेटे पर तुम्हारी निगाह हो, बेटी पर निगाह नहीं, बेटी का साथ तुम्हारे साथ होना चाहिए कि मेरी बेटी मेरे साथ है। कहां ये फिर कहेंगे ये क्राइम को, ये जितनी भी क्राइम हो रही है, कहीं बेटियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, कहीं किसी के साथ गलत कृत्य हो रहा है, कहीं किसी ने मर्डर कर दिया, कोई ने सुसाइड कर लिया, कोई ने छोटी सी कन्या के साथ में गलत काम कर लिया, कोई ने मालूम पड़े कुछ गलत कर दिया। ये क्राइम को, ये होने वाले बेकार कर्म को, ये क्राइम को प्रशासन या सरकार कभी नहीं रोक सकता। इस क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर इस क्राइम को घर के माता पिता अच्छे से संस्कार देकर रोक सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, आप अपने बच्चों को अच्छा समझाइए। सरकार निगाह रख सकती है, सरकार देख सकती है, ले जाकर अदालत में खड़ा कर सकती है, सब कुछ करेगी, पर इस क्राइम को रोकने का काम सरकार नहीं कर सकती। इस क्राइम को अगर रोकना है, गलत कार्य को अगर रोकना है, बेकार कर्म को रोकना है, तो हमें अच्छे संस्कार देना पड़ेगा, हमें अच्छे संस्कार प्रदान करना पड़ेंगे, हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, हमारे बच्चों को ज्ञान देना पड़ेगा। आज छोटी छोटी लड़कियां, कोई 3 साल की, कोई 4 साल की, कोई 2 साल की है, और उनके साथ गलत कृत्य हो जाता है, तो मतलब ये गलत कृत्य जो हुआ है, ये श्रेष्ठ संस्कार नहीं मिले हैं। अगर संस्कार श्रेष्ठ मिले होते तो गलत कृत्य नहीं होता। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद बेटियों को भी लेना पड़ेगा। एक बात कहूंगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर मेरी बेटी एक बार
झांसी की रानी जैसी बनकर सम्मुख में खड़ी हुई। किसकी सामर्थ्य? गलत अगर हो रहा है तो हमारी बेटियों को भी आगे बढ़कर खड़े होना पड़ेगा, हमको भी बोल्ड होना पड़ेगा। केवल माता पार्वती घर को नहीं संभाली है, माता पार्वती ने आकर शिव के साथ शक्ति बनकर संसार के भार को अपने हाथों पर धारण भी करा। ये जितने भी माताएं कथा सुनने बैठी हैं, मेरा इनसे निवेदन है, अपने घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो उन बेटियों को विद्या के साथ में ये ज्ञान भी प्रदान करें कि बेटा अगर कोई गलत दृष्टि से देख रहा है, गलत दृष्टि से स्पर्श कर रहा है या गलत दृष्टि से उसका भाव बोलने का है तो वहां से तुरंत उठकर चल जाए। वैसे तो आजकल के जितने भी स्कूल हैं, पाठशालाएं हैं, जितने भी स्कूल हैं उसमें बेटियों को समझाया जाता है, बच्चों को सीख दी जाती है, पर हमारा भी फर्ज है, हमारा भी अच्छे संस्कारों से हम क्राइम को रोक सकते हैं, गलत कार्य को हम रोक सकते हैं। और एक बात और अच्छे से सुन लीजिए, जिनके बच्चे व्यसन में पड़े हुए हैं, मदिरा, मांस, जुआ, वैश्यवृत्ति, गलत कर्म में लगे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, आप प्रतिदिन शिव मंदिर में अगर जाते हो और तुम्हारे घर के बच्चे अगर गलत काम में लगे हुए हैं तो शंकर जी पे जल चढ़ाने के बाद में अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा दो और जल चढ़ाने के बाद में वही कलश वापिस हाथ में थोड़ा सा पानी रखिए और जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 कन्याओं का नाम लेकर जल फिर चढ़ा दीजिए। जो कटोरी है जल लाने वाली या छोटे से प्लेट जो भी है वो उस जगह पर जरूर रखे जहां से जल गिरता है। 3 जगह पर जल चढ़ने के बाद पहले शंकर जी पर चढ़ गया, फिर अशोक सुंदरी पर चढ़ गया, अशोक सुंदरी के बाद में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव का जल शिवजी पर चढ़ गया। वो जल कटोरी में झेलकर अवश्य लेकर आओ और जो व्यसन में डूबने वाला है बन सके तो उसको पिलाओ, नहीं पीता हो तो मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो, कभी तो पानी पिएगा। उससे ये निश्चित है कि धीरे धीरे उसका नशे की जो लत है वो धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। अच्छे मार्ग, सत्मार्ग की ओर अग्रणी होगा, गलत मार्ग से बचेगा। जो ज्यादा शोक में पड़ जाता है एक दिन उसकी शोक सभा हो जाती है। गलत शोक में अगर पड़ गए हो तो एक ना एक दिन शोक सभा हो जाएगी, निश्चित है। सत्मार्ग की ओर निश्चित करें उसको। कहा दक्ष प्रजापति ने मुझे एक बेटी और दो। क्या करोगे बेटी का? तुम्हारे घर में 60 कन्याओं का पहले जन्म हो चुका है, महाराज एक बेटी का और जन्म हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। मुझे बेटी चाहिए, बस कृपा कर दीजिए। शिव जी ने, भगवान ने दक्ष प्रजापति के सम्मुख में देवी ने कह दिया तुम्हारे घर में बेटी का जन्म होगा। बेटी कहाँ ढूंढने जाऊंगी? माँ कहती है मैं खुद कन्या बनकर तेरे घर में जन्मूंगी। और माँ प्रसूति के गर्भ से सती जन्म ले लेती है। देखिए माता प्रसूति ने अपनी बेटियों को कितना संस्कार दिया होगा, माता प्रसूति ने अपनी कन्याओं को कितना संस्कार दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना ज्ञान दिया होगा कि आज जितने हॉस्पिटल हैं भारत की भूमि पर, उन हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है उस जन्म वाले कमरे के ऊपर लिखा होता है प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम, दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी का नाम, प्रसूति का नाम आज भी हॉस्पिटल के अंदर लिखा होता है प्रसूति कक्ष। क्यों? क्योंकि जो बच्चा जन्म ले वो संस्कारित होना चाहिए, जो बच्चा जन्म ले वो संस्कारवान होना चाहिए। प्रसूति कक्ष का मतलब है प्रसूति ने अपनी कन्याओं को अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा संस्कार दिया।
खूब पढ़ाओ बेटियों को, खूब पढ़ाओ बेटों को, दिल से पढ़ाइए, जितनी आपकी कैपेसिटी उसके अनुसार पढ़ाइए, खूब दिल से पढ़ाइए। पर बेटा और बेटियों से निवेदन है, जिस माँ बाप ने तुमको बोलना सिखाया है, जब तुम बड़े हो जाओ, कॉलेज पढ़कर आओ, तुम्हारी धर्म पत्नी जगदम्बा तुम्हारे साथ आ जाए, तो निवेदन है, जिस माँ बाप ने तुमको बोलना सिखाया है, उस माँ बाप को तुम चुप करना मत सिखाना, तुम चुप बैठे रहो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज पढ़कर आ जाते हैं, विद्याध्ययन कर आ जाते हैं और बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं, साथ में उनके चंद्र घंटा जगदम्बा आ जाती है, तब उनकी वाणी तेज होकर अपने माँ बाप को चुप करने की आदत हो जाती है। तुम चुप रहो, तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, क्यों बीच बीच में बोलते हो? चुप रहो ना, तुम तो आराम से 2 रोटी खाओ, पड़े रहो। तुम क्यों बोलते हो बहू के बीच में, तुम क्यों बोलते हो बेटे के बीच में? ध्यान रखना, जिस माँ बाप ने तुमको बोलना सिखाया, उस माँ बाप को अगर तुम चुप रहना सिखाओगे तो आने वाली एक लाइन याद रखना, जैसा किया तूने तेरे सामने मत बुरे कर्म कर, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू गाओ गाओ तू बच नहीं पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा तूने करा है वैसा कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, समझ कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा बेटा और बेटियों से भी निवेदन, फुल एंजॉयमेंट जीवन जियो। हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम रोकर जिंदगी जीना। एक जॉब नहीं लगा, दूसरा जॉब की तैयारी करो, दूसरा जॉब नहीं लगा, तीसरा जॉब की तैयारी करो, कंपटीशन एग्जाम की पूर्ण तैयारी करो, खूब पढ़ो और खूब तैयारी करो, पर साथ में भगवान शिव पर विश्वास करो, भगवान शंकर पर भरोसा रखो, दृढ़ता रखो। शिव कथा कर, ओगरदानी की कथा कर, बेटी का जन्म हुआ, सती मैया प्रकट हुई, शिव की भक्ति में माता सती लगी रही। शिव भक्ति और होना चाहिए, भगवान की भक्ति में जितना डूब सकते हो उतना डूबो, जितना डूब सकते हो। पेट पाप करवाता है और पीठ उसका बोझ ढोती है। ये हमारा पेट, मेरे बच्चों का पेट भरना है, परिवार का पेट भरना है, कुटुंब का पेट भरना है, रिश्तेदारों का पेट भरना है। ये पेट पाप कराएगा, झूठ बुलवाएगा, कपट करवाएगा, छल करवाएगा, बेईमानी करवाएगा, प्रपंच करवाएगा, पेट पाप पर पाप करवाएगा, पर इसका बोझ पीठ को ढोना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा एक बड़े सुंदर संवाद कहती है, पुरुष के प्राण छूटे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में उसने कहा, मैंने झूठ बोला था दुकान पर बैठकर अपनी पत्नी और बच्चों को, मैंने कपट करा था दुकान पर बैठकर व्यापार में पत्नी और बच्चों को, मैंने छल करा था व्यापार में पत्नी और बच्चों को। अगर मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी नरक भेजो। तब यमदूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, तो नरक भी तू ही भोग,
कोई दूसरा नहीं भोगेगा। मेरा एक थोड़ा सा निवेदन प्रत्येक माताओं से है कि आपके पति बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर दुकान पर रहते हैं, नौकरी में रहते हैं, सर्विस पर रहते हैं, काम करते हैं। मेरा माताओं से निवेदन है, आप प्रतिदिन अपने पति से एक बात जरूर कहो, निवेदन करूंगा, हो सके तो करना। अपने पति से एक निवेदन जरूर करो कि नौकरी पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, व्यापार पर जाने से पहले, बिजनेस करने से पहले एक काम करा करो। सवेरे तुम स्नान कर कर आओ, भले कपड़ा पहनो, बाद में पहनो, तैयार हुए नहीं हुए, एक लोटा पानी धर्म पत्नी का फर्ज है मटके में से भर के उसके हाथ में पकड़ा दे और के पास के मंदिर में जाकर चढ़ा कर जाओ। उसकी जिंदगी से, उसके पास में नहीं है समय, उसके पास में इतना समय नहीं है कि वो मंदिर जा सके, उसके पास में इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारे अनुसार चल सके, पर तुम्हारे लिए कमा रहा है, तुम्हारे बच्चों के लिए कमा रहा है। तुम तो भोग का आनंद ले लोगे और आनंद से जिंदगी जी लोगे, पर जवाब उसको देना है। कम से कम रोज एक लोटा पानी अगर वो शंकर जी के मंदिर में चढ़ाएगा तो तुम भी अपनी जिंदगी को खुश रहकर जी सकोगे कि मेरा पति भी धर्म में लगा। घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक लोटा जल पकड़ाइए, जाओ बेटा स्कूल जाने से पहले। वैसे तो मेरे को विश्वास है कि बीकन गांव के भी छोटे छोटे बच्चे जल चढ़ा रहे होंगे, चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ा रहे? चढ़ा रहे ना। वैसे तो विश्वास करता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने से पहले एक लोटा जल दीजिए। सारी समस्या का हल केवल एक लोटा, कहीं नहीं बचा। तो लगा सके क्या करेगा वो एक लोटा जल? आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप बच्चों को लिखा सकते हो, आप बच्चों को अच्छी ट्यूशन दे सकते हो, आप बच्चों को कलेक्टर एसपी सब बना सकते हो, पर बच्चे का भाग्य आप नहीं बना सकते। बच्चे का भाग्य जो एक लोटा जल उसने चढ़ाया है, ये निश्चित है वो एक लोटा जल उसका भाग्य बना देगा, भाग्य बनाएगा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, भेजो शिव मंदिर, सबको भेजो। शिव कथा कर सती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनी, मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। कुंभज बाबा ने सती मैया को प्रणाम कर लिया था। वक्ता, कथा कहने वाला, कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है क्योंकि वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। वक्ता का क्या काम है? आया है तो 3 घंटा कथा कहना ही है, और श्रोता कितनी जल्दी आकर जगह संभालना, बैठना, घर परिवार छोड़कर कथा में बैठना, तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। और श्रोता इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि श्रोता जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास में जमीन होती है, लोग उसको जमींदार कहते हैं। तो आप सब जमींदार। और कथा बचने वाला ये 4 पाए की चौकी पर बैठता है, इसलिए वो चौकीदार कहलाता है। जमींदार में और चौकीदार में एक ही अंतर है कि जमींदार तो जमींदार है, उसका मन लगेगा तो बैठेगा, नहीं तो उठ के चले जाएगा। कई कई जमींदारों की मर्जी होती है तो जेब में से निकाल के मल भी लेते हैं, वो तो जमींदार है। और जैसे ही महाराज भजन गाए तो फटकी भी दे, और जैसे ही महाराज जी ने बोला तो वो तो जमींदार है। जमींदार तो कुछ भी कर सकता है, पर चौकीदार एक जैसा बैठा है तो बैठा ही है। अब जमींदार का मन बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो नहीं बैठे। तो चौकीदार से बड़ा होता है जमींदार। और राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं, एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हथगोले बंदूक लेकर भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, और एक भारत के चौकीदार, भारत के संत साधु कथाकार जो भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहा है। ये भी सती मैया को
अच्छा नहीं लगा, वापिस आई, परीक्षा ली राघव जी की, घर आई, शिव जी ने मन से त्याग कर दिया। पिता के घर यज्ञ में जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई विचार नहीं था, केवल बहुत सारे देवी देवता निकल के जा रहे थे, तो सब सती मैया के घर के द्वार से ही जा रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, खरगोन जाने के लिए तो रोड 2-3 होगी, इधर से भी चले जाओ, पास में से रास्ता गया, यहाँ से चले जाओ, इनंग से चले जाओ, उनंग से चले जाओ। कोई जरूरी है कि जिससे तुम्हारी नींव पटे उसी के दरवाजे से जाओ? 33 कौटी देवता सब यज्ञ में जा रहे हैं और सारे के सारे देवता यज्ञ में जा रहे हैं, तो कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। कारण क्या था? क्योंकि सती मैया के यहाँ पत्र नहीं आया था, इसलिए बार बार उनके सामने से जान करके निकल कर जा रहे हैं, जिससे उनको ज्ञात हो कि तुमको नहीं बुलाया। कई माताओं की आदत रहती है, आगे बैठती हैं, पास बना होता है तो 25 बार दिखाती है। इनकी आदत है। ये भी 33 कोटि देवी देवता से कम थोड़ी ना। जय हो, समझ गया हो, समझ गया। वो पास टंगा है तुम्हारे पास में, बैठने के लिए व्यवस्था दी है, मना नहीं है, पर ये जरूरी है कि यही टांगा पड़े फिर दिखाए, फिर अंदर जाए, जरूरी है कि दिखाए। शंभू अपने पति का कोई स्थान नहीं देखा, क्रोधित हो गई, यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। हाहाकार मच गया, सब दूर खबर पहुंची, शिव जी के पास भी खबर गई कि सती मैया जलकर भस्म। ध्यान दो जरा, सती मैया को अगर प्राण त्यागना ही थे तो कहीं और जाकर प्राण त्याग, पर सती मैया ने प्राण त्यागे तो यज्ञ की अग्नि में प्राण त्यागा। शिव जी को बड़ा बुरा लगा कि सती, बड़ी मुश्किल से तो कोई यज्ञ होता है, कोई अनुष्ठान होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, और उस कार्य में भी अगर तुम अड़ंगा डालो तो ये श्रेष्ठता कहाँ है? भीकन गांव की एक बात सबसे अच्छी है कि यहाँ चाहे चिकित्सा वर्ग हो, चाहे पत्रकार वर्ग हो, चाहे राजनेता वर्ग हो, चाहे प्रशासन वर्ग हो, चाहे संपूर्ण समाज, केवल एक ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी समाज। ये चीज देखने को बीकन गांव में मिली कि इस कथा में सबका सहयोग मिला है, सबका सहयोग। और सबसे ज्यादा सहयोग जिनके हाथ में कलम दी गई है पत्रकारिता की, एक पत्रकार बंधु ने अपनी कलम का सही उपयोग करा है, उसके लिए जोरदार ताली बजाएं सभी पत्रकार बंधु। अपनी कलम का सदुपयोग कर और लिखा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सबका प्रेम, सबका वात्सल्यता, सबकी करुणता देखिए। और प्रश्न जब अपने नगर की बात आए तो एक होकर आगे बढ़ना चाहिए, यही हमारा शिव महापुराण का वर्णन करता है। आगे बढ़ो, एक होकर बढ़ो। सती मैया, तुमने गलती करी जो यज्ञ की अग्नि में प्राणों को त्यागा, अगर और कहीं प्राण त्यागती तो चल जाता, पर सती तुम यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागी हो, ये तुम्हारे अच्छी बात नहीं है। जब कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, शिव पुराण हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो,
कोई समाज वर्ग में कोई अच्छा काम हो रहा हो, किसी भी समाज का कोई भी अच्छा काम हो रहा हो, बन सके तो उसमें आगे बढ़कर हाथ लगाकर आगे बढ़ाओ, टांग अड़ाकर कार्य को रोकने का प्रयास ना किया जाए। ये चीज का स्मरण भगवान शिव ने सती को समझाया। सती तुमने गलती कर दी, सती मेरा श्राप रहेगा तुमको। सती तुम यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी हो, एक अच्छा काम हो रहा था उसमें तुमने अड़ंगा डाला है, इसलिए तुम्हारा अगला जन्म कोयल का होगा। तुम इतनी जल्दी मुझे प्राप्त नहीं कर सकती, तुम कोयल बनकर जगत में घूमोगी। सती ने हाथ जोड़ लिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी? शिव जी ने कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ पड़ेंगे, जब अधिक मास पड़ेगा आषाढ़ का, उस समय पर कोकिला व्रत पड़ेगा। उस कोकिला व्रत में तुम मेरी आराधना करना, तुम मेरा अनुष्ठान करना। बीच में शिवरात्रि पड़े उसका स्मरण करना। मैं स्वयं तुम्हें कोयल की योनि से मुक्त करूंगा और तुम पार्वती बनकर फिर मुझे प्राप्त कर लोगी। ये कोकिला व्रत की महत्वता। शिव कृपा कितना सुंदर बात कही। संभल कर बड़ों को चलना चाहिए कि छोटों को? जल्दी उत्तर दो रे बीकनगांव वाले, बोलो जरा जल्दी। संभल कर बड़ों को चलना चाहिए कि छोटों को? बड़ों को चलना चाहिए। क्यों? बड़ों के पद चिन्ह पर छोटे चलते हैं। अगर बड़े ही गड़बड़ कर जाएंगे तो छोटे तो फिर धूल में जाएंगे। जितनी बात कहकर बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठने वाले जितनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, सबसे पहले जनता को संवारने से पहले, भक्तों को संवारने से पहले बड़े संभल कर चलेंगे तो छोटे खुद समझ जाएंगे। जितना कहो पहले अपने ऊपर भी अमल करो, तब दूसरे को ज्ञान प्रदान करो। पहले समझने की जरूरत अपने को है, पहले बड़ों को समझने की जरूरत है कि हम कैसे संभल कर चलते। आज ज्ञान देने के लिए तो कोई भी ज्ञान दे देगा साहब तुमको कि तुम ऐसा करो वैसा करो, पर खुद को भी तो करना पड़ेगा। आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो तो दूसरे से कह सकते हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप का फल क्या है? जिसने जपा होगा उसने कहा होगा। आप जपोगे तो ही तो कह सकोगे। एक भीकनगांव की बेटी ने पत्र लिखा, देखिए। मैं भुवनेश्वरी चौहान, रहवासी भीकनगांव, कहीं बैठी हूं भुवनेश्वरी जी, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भुवनेश्वरी चौहान, रहवासी भीकनगांव की हूं। आपकी कथा निरंतर सुन रही हूं, मंदिर भी जाती हूं, एक लोटा जल भी चढ़ाती हूं। गुरुजी, मेरे चाचा जी भोपाल में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर 20 दिन से हैं। मेरी मम्मी और मैंने पहले दिन जब शिव महापुराण की कथा यहाँ चालू हुई भीकनगांव में, तो हम एक ही बात लेकर बैठे कि गुरुजी कहते हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आता है, सही बाबा सुनता है। तो बाबा 3 महीने तो बहुत दूर है, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है। मैं पहले दिन कथा में बैठी हूँ और चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट आए। और पहले दिन की कथा सुनते समय बाबा से प्रार्थना करी, और पहले दिन की कथा सुनकर मैं घर पर जाकर पहुंचे और मेरे बड़े पापा को फोन किया, तो बड़े पापा ने कह दिया कि चाचा जी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। मेरे चाचा जी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और बड़े पापा कह रहे हैं कि चाचा जी को होश आ रहा है, अब धीरे धीरे उनको पूर्ण आराम लगना चालू हो रहा है। ये शिव है। बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
मैं भीकन गांव की बेटी हूँ, भुवनेश्वर चौहान मेरा नाम है। गुरुदेव, कोई मुझसे पूछे कि शिव महापुराण की कथा सुनने का फल क्या है, तो मैं कह सकती हूँ एक दिन की कथा से वेंटिलेटर पर से हटाया जा सकता है। तो ये निश्चित है कि शिव तत्व में वो सुख है, शिव तत्व में वो आनंद है। किस्मत वाले हो भीकन गांव के जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हो साहब। क्या मिलेगा और मेरा भोलेनाथ क्या देगा ये तो वही जान सकता है, हम तो नहीं कह सकते। पर इतना विश्वास कहता है शिव महापुराण का कि जहां जहां कथा का स्मरण, अब पत्र में लिखकर भेजिएगा, जरूर हम सुनेंगे उसको। भेजा है? देव जरा माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। क्या होता है माइक पहुंचाने में समय बहुत लगता है तो इतनी कथा रह जाती है, जल्दी पहुंचाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभु शरणे। बैठे बैठे एक दूसरे को देते जाओ, हाँ देते जाओ एक दूसरे को। दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्ते गुरुजी। कहाँ से आए आप? हम शिरपुर से आए, महाराष्ट्र से। जी, क्या नाम है आपका? मैं ममता राजपूत बोल रही हूँ। जी बोलिए। हाँ गुरुजी, काफी दिन से मन था कि आपकी कथा सुने, हर रोज सुनती हूँ। जी। खाना बनाने के लिए भजन सुनना, कथा सुनना, बस यही काम रोज करती हूँ। पहले दिन से सोचा था कि मैं भीकन गांव में कथा सुनने आऊंगी, मगर कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं आ नहीं सकी गुरुजी। जी। आज तो ऐसा आना हुआ कि मेरे बेटे का बर्थडे है आज। जी, बधाई आपको। आपको निवेदन करना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरे बेटे को आपके पास आने दो, व्यासपीठ पर जरूर आशीर्वाद दे दो। जरूर जरूर बस यही बोलना है बात। जरूर। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, विराजिए। आपके बेटे को भेज दीजिए, जरूर मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा जरूर वो आए। श्री शिवाय। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा होती ही ऐसे, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से भगवान की भक्ति का स्मरण तो करो, सुने ना। शिव कथा कह रही है। कोयल के रूप में सती मैया का अवतार हो गया, कोयल बनकर भ्रमण करती रही मां सती। और कोयल बनकर जब माता सती भ्रमण करती रही, घूमती रही माता, और माता सती जब कोयल बनकर भ्रमण करती रही, घूमती रही, समय आया, अधिक मास का महीना आ गया, 2 आषाढ़ पड़ गए, कोकिला व्रत पड़ गया। और कोकिला व्रत जब 2 आषाढ़ पड़े तब शिव जी की आराधना में सती मां डूब गई, शिव आराधना में डूब गई। और शंकर भगवान की आराधना में सती मां जब डूबी, कहते हैं कोयल क्या आराधना कर सकती है? जरा समझिएगा, जितने भी भक्त यहाँ कथा सुन रहे हो, जितने टीवी पर सुन रहे हो और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, एक पक्षी क्या आराधना कर सकता है? कोयल ने क्या आराधना करी? अपनी चोंच में जल को भरा और वो जल लेकर शिव जी के मंदिर तक पहुंची। पंख पर जल लगाकर शंकर को समर्पित करने पहुंची, पंख पर जल। क्या हुआ? अधिक मास के अंतर्गत बड़े भाव से जब शिव की भक्ति का रस तत्व प्राप्त हुआ, तब भगवान शंकर ने
कोयल की योनि से मुक्त कर दिया सती को, और सती मैया हिमालय राज के घर में मैनावती के यहाँ प्रेम से पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। बोल पार्वती माता की। पार्वती के रूप में उनका जन्म, पितरों की कन्याएं। कई लोग कहते हैं पितृदोष समाप्त करने का सही तरीका कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाते हो, जलाधारी के रूप में, पीठिका के रूप में पार्वती जी के हस्त कमल पर शिवलिंग रखा हुआ है, तो ये माता पार्वती जी का जो हस्त कमल है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जब पार्वती जी पर जाता है, तो घर में कैसा भी पितृदोष हो समाप्त हो ही जाता है। पितृदोष की समाप्ति, कैसा भी पितृदोष वो समाप्त हो जाता है। माता पार्वती जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, और पार्वती जी के जन्म के बाद में देवऋषि नारद का आगमन हुआ। देवऋषि नारद ने आकर पार्वती जी के भाग्य की सराहना करी और कह दिया कि इनके भाग्य में जो पति लिखा है, तो नग्न वैशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, जटाएं पहनने वाला पति मिलेगा। मैनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपने पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। तब देवऋषि नारद ने समझाया, अगर ये सारे अवगुण किसी गुणवान व्यक्ति में हो, तो आपको विवाह करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर विवाह करने में पीछे ना, ठीक है। विवाह की ठानी, और विवाह की जब ठानी, तब किसके साथ विवाह किया जाए? शिव जी के साथ। पर हिमालय राज ने तो विचार कर लिया था कि भगवान विष्णु के साथ बेटी को ब्याहना है। भगवान विष्णु के साथ बेटी को ब्याहना, ये विचार कर रहा था। अब कोई भी एक पिता होगा, बेटी के विवाह के लिए ये विचार करता है कि जब भी इसका विवाह हो तो अच्छे परिवार में, अच्छे घर में, अच्छे कुल में हो। कौन पिता होगा जो शमशान में रहने वाले को बेटी ब्याहेगा? भगवान विष्णु के पास में तो बैकुंठ है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक है, इंद्र के पास में इंद्रलोक है, पर मेरे महादेव के पास में तो कैलाश धाम और शमशान का सुख है। कौन चाहेगा कि बेटी ब्याह? पर शिव पुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि बेटी के लिए पेट्रोल पंप या 4 व्हीलर गाड़ी या बहुत बड़ा बंगला मत देखो। बेटी के लिए जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह कर रहे हो, वो लड़के का नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो बेटी से स्नेह कर सकता है कि नहीं कर सकता है, आपकी बेटी को सुखी रख सकता है कि नहीं रख सकता। धन देखने से ज्यादा बेटी को सम्मान दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो देखो। मेरे शिवजी ने यही प्रसंग वर्णन। आज के समय में हम धन देखते हैं, दौलत देखते हैं, संपदा देखते हैं, पर बेटी सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी ये नहीं देखते। गाड़ी देखा, बंगला देखा, पेट्रोल पंप देखा, धन देखा, दौलत देखी, सत्ता देखी, पर बेटी वहां सुखी है कि नहीं वो ना देखते। पर बेटी सुखी है कि नहीं,
हिमालय राज ने विचार कर लिया, बेटी मैं शिव जी को दूंगा और भोलेनाथ दूल्हा बने, पार्वती जी दुल्हन बनी, शंकर भगवान बने, पार्वती जी बनी और सुंदर शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। वो बेटा आया क्या? वो बेटा आया क्या जिसका जन्मदिन के लिए माता ने माइक लिया था? कहाँ है वो बेटा? आजा, भेजो भेजो। शिव पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर का मंगल विवाह तो मालूम है कि संभल कर चलना है, इसलिए वो कहीं गिरता ही नहीं है। और उसने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ कर रखा है, एक छड़ी पकड़ कर रखी है, वो छड़ी से टच करते करते जाता है, इसलिए कहीं गिरता नहीं है। आंख वाला व्यक्ति जिसकी आंख भगवान ने इतनी जोरदार बटेर जैसी दी, सब कुछ देख सकता है, उसके बाद भी ना जाने कहाँ गिर जाता है, पड़ जाता है, कहाँ टपक जाता है और हड्डी टूट जाती है। उसका एक कारण है, अंधे व्यक्ति के पास में एक छड़ी है, उसी तरह आंख वाले के पास में भी शिव नाम की एक छड़ी होना चाहिए, वो गिरता नहीं, फिर नहीं गिरेगा। और वो विश्वास की छड़ी, वो भरोसे की छड़ी, वो दृढ़ता की छड़ी जब आपके हाथ में होगी तो ये निश्चित है कि आप भटकोगे नहीं। आंख वाला आदमी कहीं पर भी गिर जाता है, पर नेत्रविहीन आदमी कहीं पर नहीं गिरता, क्योंकि वो संभल कर चलता है। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने आंख वाले बैठे हैं जिनको दिखता है कि ये मेरे राम है, ये मेरे कृष्ण है, ये मेरा वेद है, ये मेरा पुराण है, ये मेरा शास्त्र है, और मैं सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, उसको आंख से दिख रहा है। इसके बाद भी वो ना जाने कहां हड्डी तोड़ के कौन से धर्म में प्रवेश कर जाता है। नेत्र दिए हैं परमात्मा ने, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी लोभ दे, वो कितना भी तुमको समझाए कि नहीं साहब सनातन धर्म को छोड़ो, हमारे धर्म में आ जाओ, इस धर्म को छोड़ो उस धर्म में चले जाओ, इस धर्म को छोड़ो उस धर्म में प्रवेश कर जाओ। आज के जमाने में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान है कि भगवान ने हमको आंखें दी है, परमात्मा ने हमको नेत्र दिए हैं, उस नेत्रों से हम देखकर समझें कि हमारा पिता हमारा है, हमारी माता हमारी है, और ये मातृभूमि हमारी है जिसका हमको स्नेह है। दूसरे देश में जन्म लोगे तो तुम भाग्यशाली कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे मालूम नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भारत की भूमि पर एक व्यक्ति गरीब से गरीब भी अगर जन्म लेता है तो वो भाग्यशाली ही कहलाता है, साधारण नहीं कहलाता। भारत की भूमि पर, मातृभूमि पर जो जन्म लेने वाला है वो भाग्यशाली। क्यों भाग्यशाली है, उसका भाग्य क्यों प्रबल है? तो कहा ये भारत की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है, संस्कारों की देने वाली है। ये भारत की भूमि हमें ज्ञान प्रदान करने वाली है। सारे वेद पुराण शास्त्र पूजन पाठ अर्चना स्मरण ये सब हमारी भारत की भूमि से प्रकट होता है और जनमानस तक पहुंचता है। दुनिया के लोग चाहे इसको ढोंग समझ लें, चाहे दुनिया के लोग इसको ढकोसला समझ लें, पर भारत की भूमि ने हमेशा संस्कार प्रदान करे हैं, भारत की भूमि ने हमेशा सभ्यता प्रदान करी है, भारत की भूमि ने हमेशा ज्ञान प्रदान करा है। ये भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। हमारे यहाँ एक एक पूजन, चाहे वो कार्तिक महीने की पूजन हो, चाहे वो चतुर्थी की पूजन हो, चाहे पंचमी की पूजन हो, चाहे एकादशी की पूजन हो, चाहे छठ की पूजन हो, जो अभी छठ की पूजन गई, हमारे संपूर्ण भारत में निवास करने वाले, बिहार में रहने वाले बिहारी भाइयों ने, माताओं ने कितने प्रेम से छठ की पूजन करी। कोई साधारण सी पूजन है ही नहीं।
आंवला नवमी का पूजन किया, एकादशी का पूजन किया, बैकुंठ चतुर्दशी का पूजन है, कार्तिक का महीने का, फिर मकर संक्रांति। ये हमारे भारत की भूमि ने हमको दिया है, हमारे वेद और पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने हमको दिया है। और दुनिया के लोग इसको भले फिर वो गलत समझे, चाहे वो कुछ भी समझे। कितना विचित्र मानव का शरीर है। पाप जवानी में करते हो और पुण्य बुढ़ापे में करते हो। पाप कब करते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, अच्छे से बोलो, जरा जम के। पाप जवानी में करते हो और पुण्य, बोलो बोलो, बुढ़ापे में। जब बुढ़ापा आ जाता है तब पुण्य करने का मन में आता है। छोरा मुझे कथा में छोड़िया, तो छोरा भी ऐसा, शरीर चलेगा नहीं, माँ रेन दे, तू कथा में जाके क्या करेगी, बहुत दूर गाड़ी रोकना पड़ती है, फिर माँ से पैदल पैदल चलना पड़ता है। और वही छोरा जब पत्नी को घुमाने ले गया और चाट की दुकान गली के अंदर, और पत्नी के मैं तो ऊके यहीं की खाऊंगी, और गाड़ी खड़ी करी वहां, और पत्नी को फिर लेकर गया वो चाट की दुकान पर, चाट खिलाई। अर्थात शिव महापुराण की कह रही है कथा, बचपन परमात्मा को दे दीजिए, जवानी परमात्मा को दे दीजिए, अधेड़ी परमात्मा को दे दीजिए, बुढ़ापा अपने आप परमात्मा संवार देगा। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों ने ये प्रवचन सुना तो उसमें कहा, महाराज जी आप कहते हो बचपन भगवान को दे दो, जवानी भगवान को दे दो, अधेड़ी भगवान को दे दो, तो क्या हम नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं, गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं, या यमुना जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं, या सरयू जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं? शिव महापुराण की कथा जितनी बार सुनी होगी, हर बार एक ही बात कहा, ना तुम्हें नर्मदा के घाट पर बैठने की जरूरत है, ना तुम्हें गंगा के घाट पर बैठने की जरूरत है, ना तुम्हें किसी तीर्थ में जाकर तपस्या या साधना करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वेद और पुराण कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। तुम कहीं मत बैठो, पर जब तुम्हारे नगर में कहीं शिव महापुराण की कथा हो तो 3 घंटा जाकर बैठो, उतना ही बहुत है। भगवान का भजन केवल छोटे रूप में थोड़ा भी करा है तो उसका फल मिलता जरूर, पर हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी तो दूसरों के ऐब निकालने में निकल जाती है। उसने ये कर दिया, उसने वो बोल दिया। कई ये महिला मंडल भी कथा कर रही है ना, नागेश्वर मंदिर महिला मंडल, तो ये भले कथा कर रही है, इसमें से भी थोड़ी ना थोड़ी, भले सबका मुंडा नहीं फूले, पर 2-4 तो ऐसी होगी धनवंतरी देवी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, और नी भी हो सकता है। नागेश्वर महिला मंडल है तो उसने सोचा होगा कि नीरी अपने को मुंडा नहीं फुलाना, क्योंकि सियोर वाला महाराज कहता है जो भगवान की कथा में मुंह सड़ाता है, बाद में उसका मुंह पूरा ही सड़ जाता है। तो इसलिए अपने को नहीं सड़ाना, अपने को ना तो मुंह बनाना है ना मुंह सड़ाना। तो अपने को क्या करना है, तो कि नागेश्वर महिला मंडल जितनी जोरदार तरीके से कथा करा रही है, ऐसी अपन आनंद से कथा में अग्रण्य हो जाए, बस बहुत अब चाहिए क्या। और धन्यवाद नागेश्वर महिला मंडल को, एक महिला मंडल होकर पूरे भीकन गांव के एक बच्चे ने, एक व्यक्ति ने, एक माताओं ने, बहुओं ने इस शिव महापुराण को संजोया है। और वास्तव होता है इतनी सुंदर व्यवस्था नागेश्वर महिला मंडल ने करी है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि हमारी आदत है थोड़ा सा, हम जितने भी भक्त यहाँ रात को लगभग 18 से 20 हजार लोग यहाँ रात्रि को रुकते हैं। आप लोगों में से अगर भीकन गांव के लोगों से निवेदन है, अगर आप दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात्रि में आके एक बार जो रात को रुकते हैं उनके भजन और कीर्तन का आनंद जरूर लेकर जाना, ये कभी नहीं मिलने वाला।
जो रात को माताएं रुकती हैं और अपना अपना ग्रुप बनाकर खूब भजन करती करती नाचती हैं। भले उनके पास ढोलक नहीं होता, नगाड़ा नहीं होता, मंजीरा नहीं होता, पर अपनी मस्ती में वो देखने लायक होता। और ये आपको कभी नहीं मिल सकता। ये मौका मिला है भीकन गांव वालों को, इसलिए उसका आनंद जरूर लेना। 18 से 20,000 लोग यहाँ रात्रि को रुकते हैं, और 20,000 लोग जब रात्रि को रुकते हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता बताती है कि उनको नाश्ता मिला कि नहीं मिला, चाय मिली कि नहीं मिली, उनको भरपेट भोजन मिला कि नहीं मिला। कई लोगों के पास में हम हमारे कार्यकर्ताओं को भेजते हैं और वो मालूम कर कर आते हैं। सबके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है कि महिला मंडल ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। बहुत साधुवाद। और यहाँ से जो जाने वाले भगत रहते हैं, उनके लिए पूरी रोड पर कई कई समितियों ने, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, पूरी पूरी समितियों ने। और विचार करो भीकन गांव वालों कि कार्तिक का महीना मिला है, जो सबके मुख झूठा कराने का तुम्हें मौका मिला। दुनिया अनुकुट करती है या अनुकुट से बड़ा जो आपको मौका मिला। धन्य आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। शिव करता है, इसी को विश्वास करता है। और मेरा निवेदन, भीकन गांव की कथा को देखकर, जो ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी, 9 तारीख को कथा हनुमान मंदिर गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। जो 9 तारीख से 5 दिन की कथा आपको मिली है, 9 से 13 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। दही हांडी मैदान हनुमान मंदिर गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा हो रही है, उनसे भी निवेदन है कि महिला मंडल को देखकर थोड़ा सा सीखना कि एक के चेहरे पर सल नहीं आया, और बड़े प्रेम से आप भी रायपुर में कथा कराओ तो किसी के चेहरे पर सल नहीं होना चाहिए। आप दिल से कराइए। आप हृदय से कराओ, और इस हृदय के साथ में भगवान को जोड़कर इस कथा का रस तत्व का धारण करें। धन से कभी कथा नहीं हो सकती। कथा जैसे महिला मंडल ने, नागेश्वर महिला मंडल ने दिल से कराई है, और धन से नहीं। ये मना करी नहीं बात बोले जो है कि ये कौन बात है ना तो बदल काम करो तो फिर काम करता है हम लंबा नाक को छोड़ो, लंबा लंबा नाक को, छोटा छोटा नाक को। क्या लगी थी?
घेतो नाही घेतो आज देवाकडे तुझे घर छोटी समस्या छोटी समस्या साही पड़ेगा बेटा गाँव हमारे अरे यहाँ बोल का रंगा और दाद भी ना मुझे डाली दूंगा नहीं ना आप उधर करती क्या कर लगा है को मुंह दोनों काट दे दोनों काट देना दोनों काट दो जगह काटन दो जगह काट देना इन लोगों मोबाइल में खाली बता दी आप लोग काट दी मुझे पता है उनकी लोचा मुझे कट लिया मुझे तो पता है ना तो राजू आप तो नहीं जाओगे बड़ा देखो देखो आप जो हाँ बेलो बड़ा मुझे बेलो यो मुझे तेरे ये काम करना बेटा मैं वीडियो का वाला आजी वो का आगे भी नहीं बात क्या